नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। माँ की खामोश दुआ इंसान को कहाँ पहुँचा देती है। जिसने माँ की खिदमत को मामूल समझा, अल्लाह ने इसे जन्नत का ताजदार बना दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, ए रब, जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? अगर वो दुनिया में जिंदा है तो मुझे दिखा दे, मैं इससे मुलाकात करना चाहता हूँ। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, ए मूसा, फलां शहर चले जाओ, वहाँ एक कसाब है गोश्त करने वाला, वही तुम्हारा जन्नती साथी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैरान, दिल में सवाल पैदा हुआ, एक कसाब, आखिर इसका कौन सा अमल अल्लाह को इतना पसंद आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहर पहुंचे, देखते हैं एक आम सा आदमी है, कपड़े सादा, हाथ में गोश्त का टुकड़ा, न शोहरत है, न दौलत है, न कोई खास इबादत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैं मुसाफिर हूँ, क्या तुम मेरे ठहरने का इंतजाम कर सकते हो? कसाब ने जवाब दिया, जरूर, मेरे घर चलें। जब घर पहुंचते हैं, एक इंतहाई बूढ़ी औरत चारपाई पर लेटी हुई है, हरकत नहीं कर सकती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोशी से एक तरफ बैठ जाते हैं और देखते हैं कि ये नौजवान क्या करता है। कसाब गोश्त पकाता है, रोटी तैयार करता है, फिर निहायत मोहब्बत से अपनी माँ को उठाता है, इसके होंठ साफ करता है, फिर रोटी को शोरबे में भगो भगो कर आहिस्ता आहिस्ता माँ के मुंह में डालता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब देख रहे हैं, दिल में हैरत, आंखों में एहतराम। और खाने के बाद वो बूढ़ी माँ बेटे को आहिस्ता आहिस्ता कुछ दुआएं देती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं, अम्मा जान, आप अपने बेटे के लिए क्या कह रही हैं? बूढ़ी माँ की कमजोर आवाज, मैं अपने रब से यही रोजाना दुआ करती हूँ, ये मेरा एक ही बेटा है और मेरी इसी तरह खिदमत करता है, ऐ अल्लाह, इसको जन्नत में मूसा का साथी बना दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हो जाते हैं, दिल भर आता है, फरमाते हैं, अम्मा जान, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया और मुझे दुनिया में बता दिया कि ये नौजवान जन्नत में मेरा साथी होगा और मैं ही मूसा हूँ। तो जिसने माँ की खिदमत को मामूल समझा, अल्लाह ने इसे जन्नत का ताजदार बनाया। अस्सलामु अलैकुम।